आज़ादी के बाद मुझे लगता है पहली बार महिलाओं को स्वतंत्र आसमान दिया गया है, खुला आसमान दिया गया है उड़ने के लिए, पंख खोल कर उड़ने के लिए। और उन्हें 24 तक लागू हो पाएगा। बिल्कुल लागू होगा, क्यों नहीं लागू होने के लिए बना नहीं, तब तक परिसीमन नहीं होगा, फिर लागू कैसे होगा? लागू में लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई काम नहीं है कि उनके बातों का कोई वैल्यू नहीं है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कहा जाता है मनस्य कम वचन से कम कर्मण्य कम महात्मना, जो वो मन में सोचते हैं वही वो बोलते हैं, वही वो करके दिखाते हैं। अगर लागू नहीं होता तो क्या बीजेपी जो है 33% महिलाओं को सीट देगी? जरूर देगी, क्यों नहीं देगी, कोशिश तो करेगी ही। अगर लागू हो, अब मोदी जी का कहना है और उन्होंने दिया है तो जरूर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे। महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं विपक्ष के लोग, कहाँ तक उचित मान रहे हैं? तो आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं वो बस इस बिल को लटकाना चाहते हैं, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। वो आरक्षण सिर्फ अपने घर परिवार तक सीमित रखते हैं, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार चाह रहे थे, पर गठबंधन के लोग ही नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार पहली बार एक नेतृत्व ने जो भी कुछ किया, जो चीज नहीं हो सकता था, सबको उन लोगों ने करके दिखाया। क्या बीजेपी महिलाओं को 33% इस बार लोकसभा में टिकट देगी क्या? नहीं, ऐसा जब तक कि यह अमेंडमेंट हुआ है, जब तक कि पास नहीं हो जाता, अब तक कहाँ किसी दल ने नहीं दिया। अच्छा। भाजपा ने तो किसी दल ने नहीं दिया तो बीजेपी नहीं, भाजपा ने बनिस्पत सबसे अत्यधिक दिया। लेकिन 33% की बात तभी होगी, लागू होगी, जब देश में ये कानून के तौर पे शक्ल पर आ जाएगा। जी, बोल रहे 19 में आए तभी बिल लेके आना चाहिए। देखिए जो क्या देखिए नहीं क्या होता है, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद महिला मोर्चा के तमाम जो महिलाएं हैं वो खुशी इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पे तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई है। और तस्वीर देखिए किस तरह से जो है हजारों दीप प्रज्वलित करेंगी। और इससे पहले हम तमाम महिलाओं से बात करेंगे जिस तरह से जो है बिल पारित हुआ है, इसको लेकर के कितनी खुशी है। सबसे पहले देखिए हम इनसे बात करें, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है। एक और तो विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रही है, कह रही है आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। देखिए, विपक्ष की तो आदत है, विपक्ष जब पक्ष में था तब बिल आया था, और एक बार नहीं दो बार बिल आया था, और दोनों बार उनके ही साथियों ने बिल फाड़ने की बिल फाड़ा था सदन में। और आज वो लोग आरक्षण की बात किस मुंह से कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात कि मोदी जी ने हमेशा ही महिलाओं की, बहनों की, माताओं की चिंता की है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला था कि वो महिलाओं की चिंता करेंगे, और सभी देश के महिलाओं को ये विश्वास था कि जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन महिला आरक्षण बिल जरूर पारित होगा, और वैसा ही हुआ लोकसभा में और राज्यसभा। 24 से पहले, उससे पहले क्यों नहीं किए? बोल रहे 19 में आए तभी बिल लेके आना चाहिए। देखिए जो क्या नहीं क्या होता है, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। जब ये 2014 में रद्द हो गया ये बिल, उन्होंने 2 बार लाया, 2 बार उसको फाड़ दिया गया, सदन में पारित नहीं हो पाया, लटक गया बिल। उसके बाद 2014 में वो रद्द हो गया पूरा बिल ही। उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी ने सब पूरी हिंदुस्तान से रिपोर्ट लिया, उसके बाद उसके नियम कानून बने, उन सब में समय लगता है। और कम से कम बिल आया, ये तो सोचिए, बिल पारित हुआ इतनी आसानी से, एक विशेष सत्र बुला के 3 दिनों में बिल को पारित किया गया। वो ऐसा बिल जो 3 दशक से लटका हुआ बिल है। जी जरूर, देखिए और भी महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हो गया महिला बिल, उसको लेकर के कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा खुशी है, और हृदय से माननीय मोदी जी का आभार। उन्होंने आधी आबादी को न्याय देने का कार्य किया है, और कई सालों से, इवन कि आज़ादी के बाद मुझे लगता है पहली बार महिलाओं को स्वतंत्र आसमान दिया गया है, खुला आसमान दिया गया है उड़ने के लिए, पंख खोल कर उड़ने के लिए। और उन्हें 24 तक लागू हो पाएगा। बिल्कुल लागू होगा, क्यों नहीं लागू होने के लिए बना। नहीं, तब तक परिसीमन नहीं होगा, फिर लागू कैसे होगा? लागू में लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई काम नहीं है, उनकी नौकरी ऐसे ही छीन चुकी है, तो उनकी बात तो आप करिए ही मत। उन लोगों को हम दूध भात लेके चलते हैं कि उनके बातों का कोई वैल्यू नहीं है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कहा जाता है मनस्य कम वचन से कम कर्मण्य कम महात्मना, जो वो मन में सोचते हैं वही वो बोलते हैं, वही वो करके दिखाते हैं। जरूर, देखिए
2024 में क्या लग रहा है, महिला आरक्षण बिल लागू होगा? अगर लागू नहीं होगा तो क्या बीजेपी जो है महिला को 33% सीट देगी क्या इस बार लोकसभा? देखिए, जिस तरह से लागू तो 27 साल पहले भी किया गया था, पर उसको मिला नहीं था, और आज ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज मिला है, उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं, ये बात जान लीजिए। और 24 में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो महिलाओं को इतना आरक्षण दिया है और देता है और सम्मान भी देता है। आज आप देख रहे होंगे कि महिला कितना है, समझ जाइए, बहुत विधायक भी है। अगर लागू नहीं होता है, इस बार तो बिल पास हो गया है, अगर लागू नहीं होता है तो क्या बीजेपी जो है 33% महिलाओं को सीट देगी? जरूर देगी, क्यों नहीं देगी, कोशिश तो करेगी ही। अगर लागू हो, अब मोदी जी का कहना है और उन्होंने दिया है तो जरूर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे। जी जरूर। देखिए, और भी महिला है, हमसे बात, क्या कहेंगे? 33% तो आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में तो अब पास हो गया है, क्या लग रहा है कि 24 में ये बिल लागू हो पाएगा? कोशिश तो है, एक कदम हम आगे तो बढ़े हैं। 27 सालों का लंबा इंतजार जो है ये समाप्त तो हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और विपक्ष की पार्टियों ने भी समर्थन दिया है, तो एक दिशा, एक कदम आगे बढ़े हैं। संसद और विधानसभा में जगह तो मिलेगी। महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं विपक्ष के लोग, कहाँ तक उचित मान रहे हैं? तो आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं वो बस इस बिल को लटकाना चाहते हैं, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। वो आरक्षण सिर्फ अपने घर परिवार तक सीमित रखते हैं, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू तक। जी जरूर। देखिए, और भी हैं, और मोदी का तस्वीर लिए हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है मैडम, मोदी को आप साथ में खड़े किए हुए हैं। देखिए, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है। 27 वर्षों का इंतजार है और ये इंतजार आसानी से नहीं मिला है। आपने देखा कई बार लोकसभा और राज्यसभा में, एक बार थोड़ा सा रखिए, लोकसभा और राज्यसभा में कई बार ये पटल पर आया, पर अफसोस ऐसा रहा कि नेतृत्व में वो ताकत नहीं दिख पाई या फिर लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया। इस बार ऐसा रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार चाह रहे थे, पर गठबंधन के लोग ही नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार पहली बार एक नेतृत्व ने जो भी कुछ किया, जो चीज़ नहीं हो सकता था, सबको उन लोगों ने करके दिखाया, यानी अपने लक्ष्य की पूर्ति की। आज यही बहुत बड़ी बात है कि इस बार बिल लागू नहीं हो पाएगा। अगर बिल लागू नहीं होता है तो बीजेपी जो है 33% महिलाओं को लोकसभा में टिकट देगी क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। इसके बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, रूल्स और रेगुलेशंस। अगर आप उस लॉ में जाएंगे तो आपको सबसे पहले परिसीमन की बात करनी है। आप किस जगह पर, नहीं, किस जगह पर किसको दे दीजिएगा? परिसीमन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जनगणना होनी है और लागू भी नहीं हो। अगर लागू नहीं होता बिल तो क्या बीजेपी महिलाओं को 33% इस बार लोकसभा में टिकट देगी क्या? नहीं, ऐसा जब तक कि यह अमेंडमेंट हुआ है, जब तक कि पास नहीं हो जाता, अब तक कहाँ किसी दल ने नहीं दिया। अच्छा। भाजपा ने तो किसी दल ने नहीं दिया तो बीजेपी नहीं, भाजपा ने बनिस्पत सबसे अत्यधिक दिया। भाजपा ने बनिस्पत सबसे अत्यधिक किया, इसलिए इस बात को हम यहाँ नहीं मानेंगे। लेकिन 33% की बात तभी होगी, लागू होगी, जब देश में ये कानून की तौर पे शक्ल पर आ जाएगा। जी, क्या कहना? आप देख रहे हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी से सबसे अधिक वहाँ पर सांसद हैं, तो हमारी पार्टी सब जाति को टिकट देती है। इस बार भी वो 33% सोच के टिकट देगी लोकसभा और विधानसभा में, ऐसा पूरा एकदम लोकसभा में देगी, एकदम देगी लोकसभा विधान, एकदम पूरा मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, यानी महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात की गई है, अगर बिल लागू नहीं होता उसके बावजूद भी महिलाओं ने कहा है हमें उम्मीद है और मोदी पे पूरा भरोसा है कि वो 33% इस बार लोकसभा और विधानसभा में टिकट देने का काम करेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।